हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वही जो रसखान कवि का सवैया हम लोग पढ़ रहे थे। उस सवैये में दो हमने पढ़ा है, लेकिन आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। संकेत में आपको दिया गया, धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सुंदर सिर सुंदर चोटी। यहां से लेकर के अको न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकायो गयो है, यहां तक पढ़ेंगे आज। अर्थात दो आज पढ़ेंगे। फिर उसी कड़ी में हम आज चलते हैं कि रसखान कवि कृष्ण भगवान की भक्ति में इतने डूबे हैं कि वह कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। भगवान कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अतैसी बनी सुर सुंदर चोटी, और उतनी ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। फिर से देखिए, धूरी भरे यति शोभित श्यामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और उनके माथे पर उतनी ही सुंदर चोटी बनी हुई। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पी कछौटी। कह रहे कि धूल कहां से लग जाता है। एक छोटा सा बालक जो मां बनकर चलता है तो अपने पैरों से चलता है, तो उसके पूरे शरीर में धूल तो लग ही जाता है। तो यहाँ कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूल से भरे हुए भगवान कृष्ण अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और माथे पर बना हुआ चोटी उतना ही सुंदर है। फिर कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे अंगना। बड़े जब हो जाते हैं बालक तो एक जगह बैठ कर खाते हैं, लेकिन एक नन्हा छोटा सा बालक जो है कृष्ण क्या कर रहे हैं कि खेलते हुए खा रहे हैं, खाते हुए खेल रहे हैं। आंगन में इधर से उधर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं और खा रहे हैं। पग पैजनी बारत पीज कछौती। और जैसे जैसे जब वो चलते हैं आंगन में, आगे की ओर बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो उनके पैरों में जो पायल है, पायल में जो घुंघरू लगे हुए हैं, वह बहुत ही सुंदर आवाज करते हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। वाह छवि को रसखान बिलोकत। रसखान कवि कहते हैं कि उस सुंदरता को, छवि माने सुंदरता को, बिलोकत माने देखकर, उस सुंदरता को देखकर, उस सुंदर दृश्य को देखकर, वारत काम कला निज कोटि। करोड़ों कामदेव अपनी सुंदरता को भगवान कृष्ण की सुंदरता पर निछावर कर देते हैं। रसखान कवि कहते हैं, वाह छवि को रसखान बिलोकत। रसखान कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण की उस सुंदरता को देख करके करोड़ों कामदेव अपनी सुंदरता को भगवान कृष्ण की सुंदरता पर निछावर कर देते हैं। काग के बाग भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। यहां एक सखी कहती हैं, रसखान कवि कहते हैं कि सखी कह रही ये बात करके, हे सखी उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी उस कौवे का भाग बहुत ही बड़ा है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन करके भाग जाता है। उस कौवे का भाग अत्यंत ही सुंदर है, जो भगवान कृष्ण के हाथों से माखन रोटी खा लेता है। अब दूसरा है, अगला चौथा। जा दिन में
वह नंद का छोहरा वन धेनु चरायो गयो है। गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, जिस दिन से नंद का छोरा, छोरा माने पुत्र, नंद का छोरा, छोरा माने पुत्र, नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण जिस दिन से वन में गाय को चराने के लिए गए हुए हैं, देख लो, जा दिन ते वह नंद का छोहरा वन धेनु चरायो गयो है। एक सखी का रही है, गोपी का रही है दूसरे गोपी से कि हे सखी, जिस दिन से भगवान कृष्ण वन में गाय को चराने के लिए गए हुए हैं, मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाय रिझायो गयो है। वह अत्यंत ही सुंदर मधुर आवाज में गाय के गीतों को गाते हुए बांसुरी बजा करके हमें रिझा गए हैं, अर्थात मोहित कर गए। वाह दिन सो कछु टोना सो कै रसकान हिये में लगाए गए हैं। और उसी दिन से लगता है कि हमारे हृदय में वह कुछ जादू कर दिए, टोना कर दिए, इसलिए वह हमारे हृदय रसखान। कभी कह रहे हैं कि गोपियां करें कि वह हमारे हृदय में ही बस गए हैं। को न काहू की कहानी करे, ऐसा जादू कर दिए हैं भगवान कृष्ण कि कोई भी काहू की कहानी करे, कोई किसी का कहना नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए हुए, ऐसा लगता है कि सभी ब्रज के रहने वाले वीर पुरुष जो हैं, सभी जो हैं क्या हो गए हैं, बिक गए। इस तरह से लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों को जहां भी कठिन लगे, आप मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जहां भी दिक्कत आए तो जो भी अर्थ अगर क्लियर नहीं होता है, वह लाइन लिख कर भेज दे, फिर से हम आपका उत्तर बता देंगे। और अब नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे इसके आगे वाला।